नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 2 के लिए अपडेटेड निपुण शब्द और निपुण कहानियों के बारे में। तो बात करते हैं पहली निपुण कहानी के बारे में। शहरी चूहा और देहाती चूहा अच्छे दोस्त थे। शहरी चूहा गांव में गया, वहां अपने दोस्त से मिला। गांव का खाना उसे पसंद नहीं आया। उसने अपने दोस्त को शहर बुलाया। शहर में देहाती चूहे को घर पसंद आए, लेकिन शोर और दिखावा नहीं भाया। उसने गांव लौटने का सोचा, वहां शांति से जीने का निर्णय लिया। दूसरी कहानी है, एक दिन लोमड़ी ने कोए को रोटी लेकर डाल पर बैठा देखा। वह उसके पास गई और कोए से बोली, तुम बहुत सुरीला गाते हो, आज आपका गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है। कौवा समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बना रही है। कौए ने कहा, मैं गा तो देता, मगर आज मेरा गला खराब है। फिर कौवा रोटी लेकर उड़ गया। तीसरी कहानी है, एक दिन गांव में मदारी आया। वह अपने साथ एक चतुर बंदर लाया। मदारी ने बंदर का खेल और नाच नचाया। बच्चे नाच देखकर खुश हुए। बंदर के अजब करतब पर हंसे। अचानक बंदर बच्चे के पास गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। बंदर नाचने लगा और मस्ती की। यह देख नजारा देख सभी मस्ती में नाचने लगे। चौथी कहानी है, घर में दो कुत्ते थे। एक घर की रक्षा करता, दूसरा शिकार के लिए जाता। शिकारी कुत्ता शिकार पकड़कर लाता, मालिक आधा हिस्सा रक्षक कुत्ते को देता। यह शिकारी कुत्ते को अच्छा नहीं लगता। रक्षक कुत्ते ने कहा, वह घर की रक्षा करता है, वह भी जरूरी है, इस कारण उसे आधा हिस्सा मिलता है। पांचवी कहानी है, मोहन मनोज का भाई है। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उनके शिक्षक का नाम अशोक है। अशोक कक्षा में हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। शिक्षक अशोक बहुत मेहनती हैं। वह नियमित बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को भाषा और गणित दोनों विषय अच्छा लगता है। सभी बच्चे अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। अगली कहानी है, छठवीं कहानी, सुबह का समय था। चारों ओर हल्का कोहरा छाया था। बिल के पास एक खरगोश बैठा था। उधर रामू काका सैर पर निकले थे। ठंड के कारण वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। तभी उनकी नजर खरगोश पर पड़ी। खरगोश ने उन्हें राम राम कहा। उन्होंने सोचा कि कितना प्यारा खरगोश है। रामू काका मंद मंद हंसने लगे। सातवीं कहानी है, एक जंगल में तोता, चूहा और हिरन रहते थे। वे तीनों एक पीपल के पेड़ के नीचे मिला करते थे। एक दिन तोता और चूहा तो आ गए, पर हिरन नहीं आया। तोता हिरन की तलाश में उड़ गया। उसने हिरन को एक जाल में फंसा हुआ देखा। तोता चूहे को लेकर हिरन के पास पहुंचा। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। हिरन आजाद हो गया। आठवीं कहानी है, राजू के पास बहुत सारे गुब्बारे थे। उसकी बहन ने उससे नीले रंग का गुब्बारा मांगा। राजू ने उसको गुब्बारा नहीं दिया। वह रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर वहां उसकी माँ आ गई। माँ ने राजू को समझाया और कहा, आपस में मिलजुल कर खेलना चाहिए। राजू ने अपनी बहन को गुब्बारा दे दिया और वह मिलकर खेलने लगे। नौवीं कहानी है, चींटी और पत्ता दो दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक हर जगह साथ घूमने जाते थे। जंगल में घूमते घूमते अचानक से बारिश होने लगी। बारिश तेज होने के कारण चींटी पानी में डूबने लगी। पत्ते ने चींटी से कहा, बहन तुम घबराओ नहीं, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इससे तुम डूबोगी नहीं। चींटी ने कहा, ठीक है, और पत्ते की पीठ पर बैठ गई। चींटी खुश थी कि वह अपने दोस्त के कारण डूबने से बच गई। 10वीं कहानी है, गांव में एक बूढ़ी अम्मा अकेली थी। वह सदा उदास रहती। बच्चों ने अम्मा को खुश करने की सोची। उन्होंने माँ से मिठाई
बनवाई, फिर वे अम्मा के पास गए। बच्चों ने अम्मा के साथ मिठाई खाई। अम्मा ने बच्चों को रोज कहानी सुनाने का वादा किया। बच्चों ने खुशी से समय बिताया। अम्मा बहुत खुश हुई। 11वीं कहानी है, राजू के घर पर बढ़ई काका दरवाजे ठीक कर रहे थे। रामू ने बढ़ई काका से पूछा, आप क्या क्या सामान बनाते हो? बढ़ई काका ने बताया, मैं लकड़ी का सभी सामान बनाता हूँ। रामू ने कहा, काका आप मुझे पढ़ने के लिए छोटी सी मेज कुर्सी बना दो। ऐसा होने से मैं रोज समय पर विद्यालय का काम घर पर कर लूंगा। बड़े काका रामू की बात मान गए और रामू को कुर्सी मेज बनाकर दे दी। 12वीं कहानी है, जो कि अंतिम कहानी है। बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। स्कूल जाने में आनंद आता है। पढ़ाई और खेल सब रोचक लगते हैं। दादा दादी से कहानी सुनना अच्छा लगता है। माता पिता का प्यार मिलता है। सबके साथ समय बिताते हैं। बचपन की यादें सदा दिल में रहती हैं। तो ये थी अपडेटेड कहानियां जो कि निपुण आकलन के द्वितीय चरण के अंदर बच्चों से पूछी जा सकती हैं। ये सभी पीडीएफ का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।